स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को थोड़ी देर में ईडी कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहले उनका मेडिकल कराया गया है। रविवार को मुंबई स्थित संजय राउत के घर पर 9 घंटे का सर्च ऑपरेशन चला। फिर ईडी ने उन्हें देर रात गिरफ्तार किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान उनके घर से 11.5 लाख रुपए मिले। ईडी का आरोप है कि राउत जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। उधर मुंबई में शिव सैनिकों के साथ ही विपक्ष ने राउत की गिरफ्तारी का विरोध किया। विपक्ष से ईडी का डर दिखाकर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगा रहा है। और अब देखिए ईडी के शिकंजे में है संजय राउत। ये पूरा मामला पात्रा चौल घोटाले से जुड़ा है। इसी मामले में संजय राउत पर शिकंजा कसा गया है। पीएमएलए एक्ट के तहत संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार किया। उनका कहना है कि उनके खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं वो एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके घर पर जो कैश मिला वो शिव सैनिकों के अयोध्या दौरे के लिए है। इधर देखिए और भी बयान आ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी, उनका कहना है कि बीजेपी के सामने राउत नहीं झुके और यही उनका अपराध रहा। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष मुक्त संसद चाहती है बीजेपी। रखी भी थी, लेकिन विपक्ष की आवाज दबोचने का जो एक नया तरीका अब इस लोकतंत्र में अपनाया जा रहा है उसको लोग देख रहे हैं। और जहां तक संजय राउत की बात है, उन्होंने अपना पक्ष स्पष्ट रखा हुआ है। जांच पड़ताल जो भी करना है, ये करना है, उसके बाद में वो आ जाएंगे उसी तरह से। जहां भी सरकारों को अस्थिर करना है वहां ईडी के माध्यम से और अपनी जांच एजेंसियों के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। महाराष्ट्र का पूरा खेल आप लोगों ने देखा कि ईडी के माध्यम से ही किया गया। ईडी ने धमकाया, ईडी ने गिरफ्तारी की धमकी दी, दबाव बनाया, विधायक टूटे और सरकार गिर गई। संजय रावत क्योंकि शिवसेना की तरफ से लगातार बोल रहे थे। वहीं मानसून सत्र के आगाज के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोर आजमाइश चल रही है। संसद में हंगामे के कारण सदन को स्थगित करना पड़ रहा है। आज भी लोकसभा में प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन इस मामले में सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार मान रहे हैं। मानसून सत्र चला है, विपक्ष मांग कर रहा है कि चर्चा हो। हमने पहले दिन से कहा कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और अब बार बार देखिए सरकार की ओर से यह आया कि हम किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। महंगाई पर चर्चा आज लगी है, लेकिन विपक्ष आज भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। इससे विपक्ष का चेहरा बेनकाब भी होता है कि ये लोग केवल हल्ला करने के लिए आते हैं, चर्चा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। हम सदन चलाने चाहते हैं। हम बिल्कुल चाहते हैं कि महंगाई के ऊपर बहस हो जाए, डिटेल डिस्कशन हो जाए। सरकार भी कह रही है कि वो तैयार है चर्चा करने के लिए, लेकिन इस हालत में हमारे 4 कॉलीग्स को बाहर निकाल गया है। ये क्या ठीक है? राज्यसभा में जिनको भी सस्पेंड किया था सारे वापस हैं, और सरकार ने ही मतलब भाजपा की तरफ से रेजोल्यूशन पास करके ही उनको निकाला था हमारे हाउस में और उनके हाउस में। लेकिन लोकसभा में इन्होंने क्या किया कि पूरा सेशन के लिए उनको बाहर कर दे। ये अन्याय के खिलाफ हम कह रहे हैं कि प्लीज उनको वापस लेके आइए। चित्तौड़गढ़ से खबर है, यहां जूनियर इंजीनियर ट्रैप हुआ। एसीबी ने 50,000 की घूस लेते उसे रंगे हाथों पकड़ा। चित्तौड़गढ़ में भू संरक्षण विभाग का कनिष्ठ अभियंता फूलचंद स्वामी ट्रैप किया गया है। चित्तौड़गढ़ एसीबी टीम ने यह सफलता हासिल की। 50,000 की रिश्वत लेते उसे रंगे हाथों पकड़ा गया। फिलहाल अभियंता के घर पर टीम तलाशी ले रही है। देखिए ये बड़ी खबर आपको चित्तौड़गढ़ से बता रहे हैं। एसीबी को शिकायत मिली थी कि भू संरक्षण विभाग का एक कनिष्ठ अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर है, वो एक मामले में घूस मांग रहा है। इसके बाद एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया। सही पाए जाने पर इस ट्रैप की कार्रवाई को प्लान कर अंजाम तक पहुंचाया। 50,000 की घूस लेते फूलचंद स्वामी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। फिलहाल जो टीमें हैं वो अभियंता के घर पर है और तलाशी ले रही है। ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या अन्य सोर्सेस से इसने और भी उगाही की है और भी घूस ली है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, देखा जा रहा है इसके
हिस्ट्री को खंगालने की कोशिशें चल रही है। 50,000 की घूस लेते इसे रंगे हाथों पकड़ा गया है। बढ़ेंगे आगे। डूंगरपुर के चित्री थाना क्षेत्र के झिंझवा फला गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। आस्था की आड़ में अंधविश्वास के चलते किशोरी ने माताजी का भाव आना बताकर खूब उत्पात मचाया। इसने अपनी 7 साल की चचेरी बहन की गर्दन पर तलवार से वार कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, किशोरी ने अपने पिता और काका पर भी हमला किया, जिसमें वो घायल हो गए। किशोरी को ऐसा करता देख लोगों में हड़कंप मचा। कुछ लोगों ने हिम्मत कर उसे पकड़ा। पुलिस ने उसे डिटेन किया और जांच कर रही है। पुलिस थाना चित्री पर जरिए मोबाइल सूचना मिली कि झिंझवा फला में एक लड़की का मर्डर हो गया है, जिस पर मैंने एसएचओ में पूरा जाब्ता मौके पर पहुंचे, जहां पर मृतका सुश्री पुष्पा की लाश पड़ी हुई थी, जिसकी गर्दन पर झिंझवा फला ने तलवारों से सुबह 3 बजे वार कर उसकी हत्या कर दी। जिसके बारे में पूछा गया तो इनके परिवार वालों ने बताया कि सब दशा माता की मूर्ति स्थापित हुई थी। रात को हमारे प्रोग्राम चल रहा था और दशा माता मूर्ति प्रोग्राम के दौरान ये लक्ष्मी को बाहर आने से उसने तलवार लेकर के सबको पीछे पड़ी, तो हम तो भाग गए और वो बच्ची उस लड़की पुष्पा अकेली थी, उसके ऊपर वार करके हत्या कर दी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी जयेश पवार से। जयेश, क्या अपडेट्स हैं? स्वप्निल, ये जो हादसा हुआ है उसके बाद में पूरे जिले में एक तरह से धर्म को लेकर के जो बात सुनी उसके लिए अलग माहौल बना है और जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव और एडिशनल एसपी अनिल मीणा मौके पर पहुंचे हैं। एफएसएल ने साक्ष्य मौके से जुटा लिए हैं और शव को जो है वो मौके से हटाने की तैयारी चल रही है और जो डिटेन की गई युवती है, आरोपी किशोरी जिसने ये हत्या की है, उसको महिला पुलिस कर्मियों के अंडरटेकिंग में थाने में अभी रखा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपने जो कहा उसका मतलब हम ये निकालें कि फिलहाल वहां पर स्थिति तनावपूर्ण है? स्वप्निल, स्थिति तनावपूर्ण जैसी नहीं, लेकिन अचानक जिस प्रकार की घटना जो हुई है चिकली थाना क्षेत्र के झिंझवा गांव में, उसको लेकर के गांव में एक तरह से सन्नाटा सा पसरा हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो है वो इस चीज को समझ नहीं पा रहा है कि अचानक से एक 15 वर्षीय किशोरी जो है वो इस तरीके की हरकत कैसे कर सकती है, किस कारण से उसने किया होगा, क्या कारण रहे होंगे, क्या उसने भाव में आकर के किया या कोई और बात थी, ये जानने की उत्सुकता सभी में है। लेकिन जब तक पुलिस इस चीज का खुलासा नहीं करती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर सुन लीजिए। ये खबर मिल रही है बीकानेर से। यहां किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। एनएचएआई के खिलाफ किसानों ने धरना दिया हुआ है। लुंडकरणसर के सिरारा गांव के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय के सामने सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद हैं और लगातार किसानों के आने का सिलसिला जारी भी है। सीधा चलते हैं, सहयोगी मनीष इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे। मनीष, क्या कहना है इन किसानों का? इनसे बातचीत करें। दाऊदसर के सरपंच सभी का से अनुरोध, आप आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। राजू जी और सभी बताना चाहूंगा शेरूरा के जो किसान है, बारह गांव के किसान इस वक्त यहाँ मौजूद है जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने जो पार्क है वहाँ पर इन्होंने पंडाल बना रखा है, मंच बना रखा है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर किसान आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो किसान है वो शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। दरअसल इनकी मांग है NHAI का जो भारतमाला सड़क प्रोजेक्ट है, इसके तहत इनकी प्रमुख जो डिमांड है वो एक इंटरचेंज यानी बनाने की इनकी प्रमुख मांग है। किसान 12 गांव के लगभग ये किसान हैं और यहाँ पर अभी भी किसानों का आना लगातार जारी है। बात करने की कोशिश करते हैं किसानों से ही। इनसे प्रमुख क्या मांग है आपकी इंटरचेंज को लेकर के? अभी
इस धरना स्थल पर एकत्रित हुए हैं। बड़ी संख्या में अपने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जो अपना केंद्र की एक योजना है, और दोनों साइड में मेरे ये जिन गांवों के मध्य से गुजर रही है, जिन गांवों की भूमि अवाप्त की गई है, आपसे अनुरोध है, अनेक जगहों पर उन्होंने अपना इंटरचेंज और कट पॉइंट जो प्लान किए, उसमें ये एक मुख्य स्थल एक सेरेरा और इसके आसपास के गांव धार्मिक स्थल का भी अपना महत्व रखते हैं। और ये बहुत बड़ा एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। इस क्षेत्र की अनदेखी इसमें हुई। यहाँ के लोगों की मांग लगातार शीर्ष स्थल तक रही, स्थानीय प्रशासन के पास रही कि हमारे इस क्षेत्र पर भी एक कट पॉइंट दिया जाए, जिससे यहाँ के लोगों की उपज को भी गंतव्य स्थल तक जल्दी भेजा जा सके और आवागमन का सुगम साधन मिल सके। की ओर से तो कोई बात बन पाई है? भारतमाला के अधिकारियों से कोई बातचीत हो पाई है? हर स्तर पर इसके बारे में बात इनके द्वारा की गई। दिल्ली के स्तर पर भी मैंने बताया कि इसके बारे में बात पहुंचाएगी, लेकिन इसकी अनदेखी हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से बात हुई आपके? ये जो संघर्ष समिति इसकी बनी है, इसके प्रतिनिधिगण ने हर स्तर पर अपनी बात को पहुंचाया है और उस बात की अनदेखी के कारण ही आज यहाँ पर आमजन अपनी बात को लेकर के 11वें दिन जिला मुख्यालय पर आया है और ध्यान आकृष्ट कर कहना चाहता है कि अभी ये कार्य चल रहा है। इस चलते कार्य में इस स्थल के ऊपर इनको भी जो एक्सेस दिया जाए वहां पर, जिससे एक बड़ा क्षेत्र कट नहीं मिल पाता है, तो आगे किसानों की क्या योजना रहेगी? और धरना प्रदर्शन है जो इसको किया जाएगा? देखिए, क्यों नहीं मिलेगा? ये जनता से जुड़ी हुई एक व्यवस्था कायम की जा रही है। आज इस सोच के साथ में कायम की जा रही है कि किसान की उपज जल्दी पहुंचे। तो अगर कोई स्थान के ऊपर ध्यान नहीं आ पाया तो उसको हम लेकर के अब आ रहे हैं। जी, तो जिस तरह से यहाँ जो किसान नेता मौजूद है, उनका यह कहना है कि जो NHAI हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री, उन तक भी इनके जो मांगे हैं वो पहुंचाई गई हैं और जो किसान हैं लगातार वो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर जुड़े हुए हैं और इनकी प्रमुख मांग यही है कि जो इंटरचेंज है वो दिया जाए यहाँ पर। क्या अभी तक कलेक्टर साहब से आपकी बात हुई है? ज्ञापन देकर आए आप? ज्ञापन अभी तक नहीं दिया है। हमारी जो मांग है, भारतमाला संघर्ष समिति जो है इंटरकट पूर्णिया के बड़े बाज, वहाँ पे हमारा 754 के जो हाईवे निकल रहा है, उससे हम मांग रहे हैं कि हमारा नीचे उतरने की, ऊपर चढ़ने की जगह दे। एक तरफ जशनाथ जी महाराज का कतरिया सर में धाम है, दूसरी तरफ पूंदरा सर में बाबा का। प्रशासन की ओर से क्या आपको अभी तक दिया गया है? अभी तक प्रशासन हमारे बीच में नहीं आया है। हम चलिए, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें मनीष। उदयपुर पुलिस ने एक 28 साल से फरार चल रहे आरोपी को धर दबोचा। आरोपी रणविजय ने अवैध संबंध के मामले को लेकर अपने साले के साथ मिलकर एक मजदूर की हत्या कर शव को जलाने की वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद से ही वो फरार था। आखिरकार रणविजय को उदयपुर पुलिस ने नोएडा यूपी में गार्ड की नौकरी करते पकड़ लिया। देखिए, आज से करीब 28 साल पहले का मामला है। मर्डर हुआ था, उसमें एक बिहार के मजदूर का मर्डर हुआ था और मर्डर होने के बाद उसकी लाश को भी जला दिया था। ये पुलिस थाना जावर माइंस के बाबरमाल क्षेत्र की घटना है, जहां बिहार के कुछ मजदूर खदानों में काम करते थे। उसी में एक खदान थी टीना मार्बल के शबीर भाई के यहाँ बिहार के मजदूर काम करते थे। उसमें रणविजय सिंह नाम का एक मुनीम था। वो अपने परिवार के साथ और उसके साथी परिवार के साथ उदयपुर रहते थे। खबर बाड़मेर से है। लीलसर गांव में पानी से भरे टांके में 3 लोगों के शव मिले। टांके में एक महिला समेत 2 मासूम बच्चों के शव मिले हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और तीनों शव बाहर निकलवाकर कब्जे में लिए। हालांकि यह एक हादसा है या आत्महत्या, इसे लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में बीती रात रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे कई गांवों में जलभराव जैसी स्थिति है। रायसिंह नगर कृषि उपज मंडी में जलभराव है। पानी की डिग्गी की सफाई नहीं करवाने की वजह से पानी न केवल ओवरफ्लो होकर बाहर मंडी परिसर में इकट्ठा हो गया, बल्कि चारों ओर गंदगी भी फैल गई, जिससे वहां काम करने वाले मजदूरों को समस्याएं हो रही हैं। साथ ही हादसे की भी आशंका है। इसमें जी पानी की समस्या है। ये डिग्गी बहुत गंदगी कर रही है जी।
एसडी की समस्या पहले भी हमने की थी, एप्लीकेशन लगाई थी, वो एप्लीकेशन हमारी पूरी नहीं एसडी में साहब की, ठीक है। इस करके गंदगी हो रही है ज़्यादा जी, और कल ने कोई दिक्कत होगी, कोई गरीब आदमी मर गया, मजदूर मर गया, उसकी कोई किसकी जिम्मेदारी है? या प्रशासन की जिम्मेदारी हो। नागौर के डीडवाना में रफ्तार का कहर दिखा। गश्त कर रही पुलिस की जीप को एक हाई स्पीड कार ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है हादसे में दोनों पुलिसकर्मी घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी मिलते ही सीआई राजेश कुमार मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। थानाधिकारी ने कार को जब्त कर कार सवार युवकों को हिरासत में लिया है। बीकानेर के गोविंद भादु आज युवाओं के सपनों को आकार देने का काम कर रहे हैं। इसके तहत युवाओं को निःशुल्क मार्गदर्शन देने के लिए शेप योर ड्रीम कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके अंतर्गत वे जरूरतमंद युवाओं को निःशुल्क दिशा देने, समाज में योगदान देने के लिए प्रयासरत हैं। उनके मिशन से जुड़कर युवा अपने लक्ष्य की तरफ सकारात्मक तरीके से अग्रसर हो सकते हैं। बैकग्राउंड रहा है वो एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहा है। आज से 20 साल पहले जब मैंने सोचा था कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उस समय कोई भी किसी तरह का अनुभव नहीं था और कोई भी दिशा देने वाला या मार्गदर्शन करने वाला नहीं था कि कैसे मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने बहुत कुछ सीखा, स्ट्रगल किया और जीरो से स्टार्ट किया, और उसमें बढ़ते हुए आज 20 साल लगे। बहुत सारी परेशानियों के बाद में मैंने अपने लक्ष्य को हासिल किया। तो इसके बीच में हमेशा मेरे को एक कमी महसूस हुई कि अगर कोई मार्गदर्शन करने वाला होता तो यहाँ पे जो 20 साल लगे वो कार्य 10 साल में भी हो सकता था या 5 सालों में भी हो सकता था। बात करते हैं सावन के तीसरे सोमवार की। शहर शहर शिव भक्तों का तांता शिव मंदिरों में लग रहा है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। 4 शहरों की तस्वीर। पहली, महाकाल की नगरी उज्जैन की, जहां सुबह से ही हजारों की संख्या में भक्त महाकाल की भस्म आरती देखने उपस्थित हुए। महाकाल की भस्म आरती का सावन में खासा महत्व है। दूसरी तस्वीर काशी विश्वनाथ की। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। उधर हरिद्वार में भोले के भक्त अपने आराध्य की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और दिल्ली के प्रसिद्ध गौरा शंकर मंदिर की तस्वीर, यहाँ अमूमन हर दिन भक्त पहुंचते हैं, लेकिन सावन के तीसरे सोमवार को भक्तों का जोश देखते ही बन रहा है। और हम महाकाल के मंदिर में उज्जैन में आए हुए हैं, मेरठ से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से। तो बड़े हर्ष का अनुभव हुआ जब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भस्म आरती देखने का अवसर मिला। मैं यहाँ पे, आज सावन का सोमवार है, तो हम चाहते हैं कि महाकाल की कृपा पूरे देश पे बरसती रहे और सुख समृद्धि हमेशा रहे। सावन का जो तीसरा सोमवार जिसका भस्म आरती का दर्शन किया, बहुत ही मन प्रफुल्लित हुआ। और यहाँ की जो सेवा थी, इन लोग का जो व्यवस्था है, बहुत ही अच्छा है। आशा करते हैं कि अगली बार भी ऐसे ही दर्शन हो। हाँ, श्रावण का महीना है। हर सोमवार को श्रावण में बहुत अत्यधिक भीड़ रहती है, क्योंकि भगवान शिव श्रावण के महीने में यही निवास करते हैं। तीसरा सोमवार है, आज बहुत अच्छा लगा। और भोलेनाथ के सोमवार के दिन जल चढ़ाया, सुबह उनके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। तीसरा सोमवार है, दक्ष मंदिर है। हाँ जी, मेरे को 22 साल हो गए लगातार आते हुए। हर सोमवार को आती हूँ यहाँ। इधर प्रदेश के मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा है। श्रद्धालु शिव भक्ति में झूम रहे हैं। मंदिरों में जाकर भगवान भोले को जल अर्पित कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में जल चढ़ाने का सिलसिला जारी है। पुजारियों के मुताबिक सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग में किए गए कार्यों का फल शीघ्र मिलता है। आज तीसरा सोमवार, ऐसे में प्रदेश के सभी शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। और वहीं इस वक्त मैं झारखंड महादेव के मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, मालाएं चढ़ाकर भगवान शिव को भक्त रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं हम भक्तों से भी पूछेंगे कि आज 16 सोमवार में से तीसरा सोमवार आज है और महिलाओं ने यहाँ पे व्रत भी रखा है अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए। वहीं यहाँ पे काफी तादाद में भक्त भी मौजूद है। सर, आज आप यहाँ आए हैं, क्या मनोकामना लेकर आए हैं और क्यों इस मंदिर की मान्यता है?
मैं बहुत दूर से आया हूँ, वेस्ट बंगाल से आया हूँ, तो मेरा मनोकामना सब अच्छा रहे। कहाँ से आप आए? वेस्ट बंगाल कुचबिहार से आया हूँ मैं। और इस मंदिर के लिए आपने कहीं से सुना था कि आप यहाँ से आए हैं, यहाँ जाना चाहिए? हाँ, मैं पहले भी आ चुका था इधर, लेकिन मैं इधर भी जाता हूँ, ट्रेन भी लेट हो गया मेरा। देखिए वही महिलाएं भी आज मौजूद है। मैम, आज आपने व्रत रखा है, इस व्रत के पीछे का क्या महत्व है और क्यों ये व्रत रखा जाता है? मन तो समझो कनवायती जी, देख वही मैम यहाँ मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे कि इस व्रत की क्या मान्यता है। मैम, सावन के व्रत की बहुत मान्यता है जो और व्रतों में सोमवार में इतनी मान्यता नहीं है, इतना पुण्य नहीं मिलता इतने सावन के सोमवार में। और एक और खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट पर तंज कसा। पूनिया ने ट्वीट में लिखा कि 2 अलग अलग दुर्घटनाओं पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अलग अलग ट्वीट हैं और यदि यह सत्य है तो दुर्भाग्यपूर्ण भी है और पराकाष्ठा भी। पूनिया ने सीएम गहलोत के ट्वीट के आधार पर उन पर तंज कसा। दरअसल सतीश पूनिया श्रीगंगानगर के रामसिंहपुर और जोधपुर में फलौदी के बैंदती कला गांव में हुए हादसों का जिक्र कर रहे थे। श्रीगंगानगर के रामसिंहपुर के उदासर गांव में पानी की डिग्गी में डूबने से 5 बच्चों की मौत हुई थी। सीएम गहलोत ने दुखद घटना पर ट्वीट कर संवेदना जताई। दूसरी घटना में सीएम ने जोधपुर में फलौदी के बैंदती कला गांव में तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत पर ट्वीट कर दुख जताया था। साथ ही मृतकों के परिजनों को चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही थी। और वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, गहलोत जी ने एक जैसी 2 अलग अलग दुर्घटनाओं पर एक में सांत्वना दी, दूसरे में शोक संवेदना के साथ मुआवजा। कांग्रेसियों को यही सेक्युलरिज्म लगता है जिसका राजस्थान में अक्षरशः पालन किया जा रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सीएम सबके हैं, वो एक समुदाय विशेष के नहीं है जो शोक संतप्त परिवारों के प्रति सांत्वना देने में भी भेदभाव बरते हैं। 2 दिन पहले हुई एक रामसिंह नगर में, गंगानगर के अंदर 5 बच्चे डिग्गी में डूबकर मरे। एक फलौदी की घटना, उसमें तालाब में रहमतुल्लाह और उनके एक साथी डूब के उनकी काल कलवित हुए। दुखद घटनाएं थी। मुख्यमंत्री जी ने संवेदनाएं प्रकट की। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, दोनों परिवारों के लिए की। पर सहायता अकाल राहता कोष से सिर्फ एक परिवार को, एक को ही क्यों? इस प्रकार के निर्णय निश्चित तौर पर वोट बैंक ढूंढने के निर्णय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राजस्थान अपनी संस्कृति के लिए, गंगा यमुना संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार का भेदभाव पहली बार नहीं, एक बार पहले एक वर्ग विशेष के त्योहार के दिन बिजली की कटौती उस इलाके में नहीं किए जाने का फरमान जारी हुआ। उसी समय पूरे राजस्थान में दूसरे वर्ग के भी त्योहार थे, उनका नहीं। जब विरोध हुआ तो आदेश वापस लिया। मुख्यमंत्री जी पूरे राज्य के मुख्यमंत्री है, संरक्षक है हमारे। उनका इस प्रकार का बर्ताव निश्चित तौर पर चिंताजनक है। मैं उनसे अपील करूंगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए। इस गलती को सुधारा जाना चाहिए। सीएम गहलोत के ट्वीट पर सतीश पूनिया के तंज कसने पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया। कहा, बीजेपी के नेता क्या बोलते हैं इसका इन्हें खुद पता नहीं है, ये केवल दावे करते हैं जिनका 2023 में इन्हें पता चल जाएगा। खुद को पता नहीं कि वो क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। आज तक बीजेपी, हमने 5 बड़ी रैलियां कर दी, एक रैली नहीं कर पाई। बीजेपी भीड़ नहीं जुटा पाई। बीजेपी का घमंड वल्लभनगर में जमानत जब्त हुई, दरियावद में 30वें नंबर पर आई, और वो इलाज इनका आपको आज कह रहा हूं 2023 के चुनाव में होगा। कांग्रेस नेता आरसी चौधरी ने बीजेपी की प्रतिक्रिया का विरोध किया। कहा, सीएम गहलोत हर धर्म मजहब के लिए संवेदनशील है। इस तरह के हादसों पर बीजेपी नेताओं को तुच्छ राजनीति नहीं करनी चाहिए।
के अंदर गत दिनों के अंदर अतिवृष्टि के कारण या अन्य किसी दुर्घटनाओं की वजह से हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को हमने जहां पे खोया, माननीय मुख्यमंत्री ने उनके साथ में संवेदनाएं व्यक्त की, परिवार को संबल प्रदान करने की ईश्वर से कामना की और मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत राजस्थान में प्रत्येक बीमित व्यक्ति को 5 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा का प्रावधान किया है और हर उस व्यक्ति को उसका लाभ मिलता है जो बीमित व्यक्ति है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गुजारिश करना चाहूंगा कि ऐसी अकाल मौतों पे तुच्छ राजनीति नहीं करें। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने प्रदेश में हुए सड़क हादसों पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट किया, एक दिन राजस्थान में 2 दुखद घटनाएं। एक परिवार के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल संवेदना से ग्रसित था। उन्होंने 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। शोकाकुल परिवार की हिम्मत भी बढ़ाई, मगर दूसरे परिवार के लिए मात्र सांत्वना, मुआवजा धर्म देखकर। यह है कांग्रेस का सेक्युलरिज्म। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।